एक बार फिर आप सबका एवी मोटिवेशन पे स्वागत है। ओके, तो आज फिर मैं एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जिसकी मेरे चैट सेक्शन में इंक्वायरी की भरमार है। भरमार ये है कि सर मैंने डी फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, या बहुत सारे लोग तो बाहर के जिन्होंने डी फॉर्म भी नहीं किया, मैं अपना मेडिकल स्टोर कैसे खोलूँ, क्या तरीका है। अभी मेरी जस्ट ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन इतनी क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि पूछ पूछ के सर, और पूछते भी क्या, एक एक चीज़, छोटी छोटी सी चीज़, सर एरिया कितना होना चाहिए, सब पढ़ रखा है और मैंने सब पढ़ा रखा है, उसके बाद भी कन्फ्यूज़न है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, आज ये वीडियो ही बना देता हूँ। राइट, इसी तरह से और भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहें और मुझे लगा कि मास में मींस नंबर ऑफ़ लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ठीक उस टॉपिक के लिए, तो उस टॉपिक के पर फिर से मैं क्या करूँगा, वीडियो बना दूँगा, है ना। तो ऐसे कोई टॉपिक हो, बशर्ते ये है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, एक या दो लोगों के लिए, तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं जवाब तो वैसे भी देता हूँ। ठीक, तो मेडिकल स्टोर, आपका अपना मेडिकल स्टोर कैसे खोला जाए, राइट, तो इसकी शुरू से लेके आखिरी तक सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कितना पैसा लगता है, या कहूँ कितना कम पैसा लगता है, इसकी जानकारी लगभग किसी को नहीं होगी, आप में से गारंटी देता हूँ मैं। अब मेरे पास ये जानकारी जब किसी को नहीं तो मेरे पास कैसे आ गई। ठीक, तो क्या है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स को जो है रिक्वायरमेंट थी मेडिकल स्टोर खोलने की, जिन्होंने काफ़ी पैसा लगाया, 30-35 हज़ार रुपये लगा दिए एक मेडिकल स्टोर खोलने, मींस लाइसेंस बनवाने तक में। ठीक, तो मेरे दिमाग में भी है यार, इतना पैसा तो यार इंक्वायरी की जाए। तो एक दो ड्रग इंस्पेक्टर मेरे साथ के भी हो गए, भाई जाहिर सी बात है, बी फॉर्म एम फॉर्म किया है तो हमारे साथ का कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा था ही ज़्यादा, या इंटरेस्टेड था गवर्नमेंट जॉब में। एक तो अभी रिसेंटली एक की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री में मेरा जूनियर था। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि इधर उधर ना पूछ के, लिखी लिखाई बातों से ज़्यादा बेटर है प्रैक्टिकल किसी ड्रग इंस्पेक्टर को फ़ोन कर लिया जाए। राइट, तो नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बस ये समझो कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने पूछा भाई बताओ पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए। जैसे सपोज़ करो मुझे अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, ठीक, मैं अपने को सपोज़ करता हूँ, आप अपने आप को सपोज़ करो, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं मैक्सिमम लोग फार्मेसी से हैं और मैक्सिमम लोग डी फार्मा या बी फार्मा कर चुके हैं। जो बाहर के हैं उनके लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट का कुछ बताइए, इनकम का कुछ बताइए, उसके लिए भी मैं इसके बाद वीडियोस बनाऊंगा, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बात की थी। ठीक, तो अब मेडिकल स्टोर की बात, सबसे पहली स्टार्टिंग, अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, उसका लाइसेंस लेना है, तो आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल में क्या क्या लगेगा एक एक चीज़ करके आप नोट कर लो, वो सारी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर लो, आप अपनी फ़ाइल मेंटेन कर लो। मैं ये भी बताऊंगा कि इसको ऑनलाइन, जिसके लिए आपको क्या इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं, डीआई ऑफिस में महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप खुद ये काम कर सको। गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि भाई ये बताओ, गवर्नमेंट ऑनलाइन के पीछे, डिजिटल के पीछे क्यों पड़ी है? इसीलिए ना, ताकि आप जाके धक्के न खाओ। और हम लोग क्या है, हम लोगों की आदत वही है, कौन ऑनलाइन करे, सब दिन भर मोबाइल पे लगे रहेंगे, अच्छी फ़ोटो एडिट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मीन्स आता सब कुछ है उनको, लेकिन जो काम का है वहाँ पैसा खर्चा करके चले आएंगे। जो काम जल्दी हो सकता है उस काम में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, लगी जाते हैं। जिन लोगों ने खुलवाया होगा या जो लोग खुलवाने जाओगे, एक बार मैं जो तरीका बताता हूँ उसको अप्लाई करके देख लेना, और ऐसे भी ट्राई करके देख लेना। बहुत सारे लोग अपने पता करना अपने आसपास, या तो कोई इन्फ्लुएंस लगाया होगा लोगों ने, या पैसा खर्चा किया होगा। तो सबसे पहले फ़ाइल में क्या रखोगे, आप अपनी दुकान का एरिया का नक्शा, दुकान का एरिया का नक्शा जो पास कराया गया है, ठीक, कि रिटेल के लिए भाई आपके 10 स्क्वायर मीटर है कि नहीं, रिटेल हो या होलसेल हो, 10 स्क्वायर मीटर पढ़ा है आपने,
तो वो 10 स्क्वायर मीटर एरिया है कि नहीं, उसका नक्शा पास होना चाहिए। एक उसकी नकल या उसकी कॉपी कह लो, सेल्फ अटेस्टेड बाय यू, ठीक, वो रख लो, ठीक है। तो दूसरी एक केस आता है, आपकी शॉप है या रेंट पे है। अगर आपकी है तो आपका प्रोप्राइटर नेम होना चाहिए, अगर रेंट है तो क्या, हाँ, रेंट एग्रीमेंट आपका होना चाहिए, यानी सहमति पत्र। क्या होना चाहिए, सहमति पत्र, है ना, रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब ये तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो रहता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा, कॉमर्शियल, ये फाइल में आप रखना। और नहीं तो आप जाओगे पता करके आ जाओ, लोग नहीं बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में कि इसकी रिसिप्ट आपको रखनी है, ठीक। और बाद में घूमते रहोगे, आपका अप्रूव्ड नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आगे बताऊंगा ऑनलाइन प्रोसेस, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉलम नहीं है। वो शायद ऐड हो गया हो या ऐड हो जाएगा, लेकिन ये आपको फिर भी लगाना है, इसीलिए अप्रूव्ड नहीं होते हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ बताता चलूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, बिल्डिंग का ओनरशिप प्रूफ। बिल्डिंग का ओनरशिप प्रूफ, किसकी शॉप है और सहमति पत्र में आपको उसने रेंट पे दिया है, प्रोप्राइटरशिप आपके नाम पे होनी चाहिए, ठीक। अब शॉप हो गई, एरिया हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब शॉप के अंदर चलते हैं, ठीक। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग का नाम, ट्रेडिंग नेम, किस नाम से दवाएं बिकेंगी आपका, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप करवा लो। अब हम घुसेंगे दुकान के अंदर। दुकान के अंदर घुसते ही सबसे पहले क्या, एक फ्रिज होनी चाहिए, एक फ्रिज होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ठीक। इतनी सारी चीज़ें कर लो। उसके बाद बाहर दूर खड़े हो जाओ, जहाँ से आपकी दुकान एकदम साफ साफ दिखती हो, और वहाँ से उस शॉप की 2 फोटोग्राफ खींच लो, और उस फोटोग्राफ को भी उसी फाइल में आप रख लो, ठीक। उसके बाद अपना आप आधार कार्ड ले लो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। पहले क्या वोटर आईडी चल जाता था, अब वोटर आईडी नहीं चलता, अब आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वोटर आईडी पे ओटीपी नहीं जाता है और आधार कार्ड पे ओटीपी जाता है, जिससे क्या फर्जीवाड़े का चांस नहीं होता। एक आदमी एक ही जगह लगा सकता है ना, ठीक। ये मैं उसी केस में बता रहा हूँ कि अगर आप जो है, आपका अपना जो है, आप फार्मासिस्ट हो, आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हो। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो, मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, तो उसके लिए लाइसेंस आपको किराए पे लेना पड़ेगा, ठीक। लेकिन लाइसेंस बनाने का तरीका यही है। ये सारी चीज़ें करने का आधार हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक। इतनी चीज़ें, तो फाइल आपकी तैयार हो गई। इन सब का आप एक एक 2-2 जेरोक्स करा लो और सारी चीज़ों को आप सेल्फ अटेस्ट कर दो। समझ गए? सेल्फ अटेस्ट करने के बाद फिर आप बैठ जाओ किसी साइबर कैफ़े में, या आप बैठ जाओ अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ है, ठीक, क्योंकि मोबाइल पे चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिखती, ठीक। साइबर कैफ़े बैठ गए। और गवर्नमेंट ने एक चलाया है निवेश मित्र। क्या चलाया है? निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट। निवेश मित्र करके साइट है, आप उसको क्लिक करो। जैसे गूगल पे डालोगे निवेश मित्र, निकल के आएगा, पहले ही वाला लिंक रहेगा ऊपर। आप उसको क्या कर दो, क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद उसमें आप कर दो अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आपका मेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन नंबर अगर मांगेगा, आप रजिस्टर करो। जैसे ही रजिस्टर करके प्रोसीड करोगे, वैसे ही वो आपको लेके जाएगा कहाँ पे? FSDA की साइट पे, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये गवर्नमेंट की साइट है, fsdup.gov.in इसकी क्या है? आईडी है, ठीक। तो इस साइट पे ये आपको डायरेक्ट लेके जाएगा और क्या खुलेगा? फॉर्म नंबर 19। उसमें ये सारी डिटेल आपको, अपनी शॉप की डिटेल, शॉप का नाम, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, है ना, और ये जितनी चीज़ें मैंने उसमें कॉलम ऐड करके है, ऐड करते जाओगे, ऐड कर करके एक एक करके आप क्या करो, सारी चीज़ें अपलोड कर दो, ठीक। अपलोड करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉलम नहीं रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐड कर देना, ठीक। अब देखो जो खास बात बताने वाली है, फॉर्म नंबर 19 अप्लाई किए, और ये होता क्या है, देखो रिटेल फॉर्म के लिए फॉर्म नंबर 20 और 21 ये पढ़ा है आपने, और अगर होलसेल करना है तो 20B और 21B, ठीक। 2 चालान कटेंगे 1500 रुपये के, अगर खाली रिटेल करना है, यानी टोटल 3000 खाली रिटेल के लिए।
यही ऑफिशियल फ़ीस है, इसके अलावा चवन्नी नहीं देनी है। अगर होलसेल करना है तो उसके लिए भी 1500 रुपये के 2 चालान कटेंगे, 1500 के 2 चालान कटेंगे, यानी 3000। यानी अगर आपको होलसेल और रिटेल लेना है तो आपको 6,000 रुपये खर्चा करने हैं। ठीक, ये गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा हो जाएगा, ये पैसा जो है गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। अब लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि क्या एक साथ रिटेल और होलसेल बन सकता है? तो यस, बन सकता है। पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले सिस्टम क्या था? रिटेल का अलग, होलसेल का। लेकिन अब सिस्टम ऐसा है कि मान लिया कि आपके पास रिटेल का है, ठीक, आज अपने रिटेल का बनवा लिया, ठीक, उसके बाद 6 महीने, साल भर बाद आपको लगा कि आपको होलसेल का भी बनवाना है लाइसेंस, आपको होलसेल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, राइट। उस कंडीशन में क्या करोगे? अब जब हो गया तब जाके आपको वापस से यही सारा प्रोसीजर अप्लाई करना है, लेकिन पहले रिटेल का आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर। मींस एक साथ रिटेल और होलसेल का लाइसेंस आप कुल मिला के ये समझो कि बनवाया जा सकता है। अलग अलग भी आप बनवा सकते हो, रिटेल का अलग है, ठीक, होलसेल का अलग है, और एक साथ भी दोनों का लाइसेंस बनवा सकते हो। बात समझ आई? उसके बाद भाई जब सारा डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी डॉक्यूमेंट, इन्हें सब में लोग 10-15 हज़ार रुपये फूंक देते हैं इतने से काम में खाली। जब ये सब ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना है डीआई से, मतलब इसके पहले नहीं, इतना काम होने के बाद आपको डीआई से लेना है क्या? अपॉइंटमेंट। उसके बाद अपने सारे फिर से सर्टिफिकेट, जो एक फाइल जो बनवाई है उसके मैंने पहले कहा 2-3 कॉपी ज़रूर करा लेना, ठीक, क्योंकि ज़रूरत लगती रहती है कभी भी, तो एक तो आपके पास होनी चाहिए सेफ्टी रीज़न से। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने कॉपी कराई है, जो आपने लगाया, उन सब के ओरिजिनल लेके आप पहुंच जाओ डीआई के पास डायरेक्ट। कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। लोग ये सब काम नहीं करते हैं, इसीलिए ऑफिस में जाते हैं, पहले तो पता ही नहीं रहता कि करना क्या है। उसके बाद डीआई ऑफिस में जाएंगे, वहाँ 2-4 लोग मिलेंगे कि अच्छा ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ सकते हो, ठीक। डायरेक्टली मैं कुछ कह नहीं सकता यहाँ पे। इस तरह करके सारा सिस्टम बताएंगे। उसके बाद कभी ये ले आओ, कभी ये ले आओ कागज़, कभी ये कागज़ ले आओ, कभी ये कागज़ ले आओ, आपकी फ़ाइल में ये इनकम्प्लीट रह गया। उसके बाद आप डीआई के पास जाओगे। जब डीआई के पास जाओगे, डीआई बोलेगा अरे यार इसमें तो ये है ही नहीं है, इसमें ये एफिडेविट नहीं है, इसमें रेंट एग्रीमेंट का वो नहीं है। इतनी सब मीन्स ये सब चीज़ें किसके लिए हैं? ये सब चीज़ें घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए होती। एक्चुअल में देखो ये होती हैं। मैं स्पेसिफिक, देखो अच्छे लोग और बुरे लोग दुनिया में हर जगह हैं, मैं किसी को बोलता नहीं, लेकिन सच्चाई है जिसने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लिया है वो इस बात को समझ सकता है। और अगर आप लोग लेने जाओगे, ऑब्वियसली अगर डिफॉर्म किया है तो एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तो लगभग हर कोई लेगा, तो इन्हीं सब प्रोसेस से आपको भी गुजरना पड़ेगा। और मेरा वीडियो है ही है, मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दे रहा हूँ, मैक्सिमम का लगभग 100% चीज़ें। तो ये सब चीज़ें करने के बाद डीआई आपसे पूछेगा ये सब ऑनलाइन करवा दो, कह दो सर करवा दिया ऑनलाइन। वो अपने पोर्टल पे चेक करेंगे, अपने पोर्टल पे चेक करेंगे। एक ख़ास चीज़ और, जिस समय आप सारा ये फॉर्म 19 भर रहे होगे, तो जब प्रोसेस का टाइम आता है प्रोसीड का, तो वहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन, जैसे आप आधार डालोगे, मीन्स आप वैलिड आधार डाल रहे हो कि नहीं, आपका ही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन कैसे, उसके लिए क्या है स्ट्रिक्ट रूल है, ओटीपी आएगा। अब ओटीपी अगर आपने सही डाल दिया तो ठीक, और नहीं डाला तो एक अटेम्प्ट और मांगेगा। 3 अटेम्प्ट में अगर आपने ओटीपी सही नहीं डाला तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ख़ास ध्यान रखना इस चीज़ को, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो ना आप खोल सकते हो, ना आपके ज़िले का डीआई खोल सकता है, ना डीआई ऑफिस में काम करने वाला कोई बाबू खोल सकता है। प्रॉब्लम बड़ी होता है ना, कई बार होता है। होता क्या है कि कई बार तो जैसे आपने क्लिक किया, ओटीपी नहीं आया, ओटीपी गया ही नहीं, और वहाँ पे रीसेंट का ऑप्शन भी 3 ही बार मिलेगा। 3 बार अगर नहीं आया ओटीपी तो गया काम। फिर या तो मोबाइल नंबर चेंज करवाओ आधार का, ठीक, आधार का मोबाइल नंबर या तो चेंज करवाओ। नहीं चेंज करवा सकते, हर कोई कहाँ चेंज कराता रहेगा।
उसके बाद कहाँ से खुलेगा? ये डीएलए ऑफिस से। आपके यहाँ का जो डीएलए ऑफिस है, आप वहाँ ज़िले में तो रहता नहीं, मंडल का रहेगा, तो आप वहाँ के डीएलए ऑफिस के पास आप जाएंगे, वहाँ अपॉइंटमेंट लेंगे। कंडीशन ये है कि एक एक डीएलए के पास 2-2, 3-3 ज़िले का चार्ज है। तो ज़रूरी नहीं कि आप जब 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की यात्रा करके जाओ तो आपको डीएलए साहब मिल जाएं। तो क्या करोगे? एप्लीकेशन दे के आ जाओगे कि भाई इसको जो है अनलॉक कर दो या इसको डिलीट कर दो। उसने किया तो किया, नहीं तो फिर भागो। इसीलिए पासवर्ड बहुत ध्यान से, ओटीपी बहुत ध्यान से डालना। जब आप उसको इंटर करो तो ऐसी जगह पे आप रहो, आपका मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से, वो ऐसी जगह पर रहे कि नेटवर्क की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उधर डालो और ओटीपी आ जाए। ज़्यादा टाइम लगता है तो ओटीपी आता नहीं है और थोड़ी देर के लिए वैलिड रहता है, तो समस्या कहने का मतलब बड़ी हो जाएगी। ये एक ख़ास चीज़ थी जो ध्यान में रखना था। उसके बाद क्या करोगे? भाई सब कुछ कर दिया आपने, ऑनलाइन कर दिया है ना, ओटीपी फाइनल हो गया, इट मीन्स ऑनलाइन हो गया, प्रोसेस कर दिया। फिर डीआई साहब के पास जाओगे, आप अपनी सारी बात बताओगे, तो डीआई साहब क्या करेंगे? वो अपने पोर्टल पे, जो एफएसडीए का पोर्टल है उसका एडमिन वही रहते, वहाँ पे हैं, उस ज़िले के जितने मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, तो वो अपने पोर्टल पे सारी डिटेल आपकी चेक कर लेंगे। पहले तो आपका जो ग्रीन कार्ड है, जो ग्रीन कार्ड मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा जो आपका, पहले चीज़ तो उसका नंबर डाल के चेक किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि इसके पहले कहीं लगाया हुआ है, और अगर लगाया हुआ है तो ऐसा तो नहीं वहाँ कहीं लगा हुआ है। ठीक, मान लिया आपका है लाइसेंस या आप किसी फार्मेसी से लेके आए, तो आपका नंबर चेक करके, और एक चीज़, जब आपका ग्रीन कार्ड मिलेगा तो ग्रीन कार्ड के साथ एक कॉपी मिलेगी सर्टिफिकेट की। लोग ग्रीन कार्ड बहुत संभाल के रखते हैं, वो कॉपी नहीं संभाल के रखते। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं भी ग्रीन कार्ड तो संभाल के रखा था, वो कॉपी संभाल के नहीं। हालांकि बहुत ढूंढा मैंने, बाद में मिल गया, ज़्यादा सुरक्षित रख दिया था। तो जब भी आप लाइसेंस लगाओगे या डीआई के ऑफिस जाओगे तो ग्रीन कार्ड के साथ वो आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जो एक A4 साइज़ के पेपर के साइज़ का रहेगा, वो आपके साथ मिलेगा। ठीक, तो वो आपके पास रहना चाहिए। पैन कार्ड के साथ एक पेपर मिलता है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगा, वो आपका एड्रेस प्रूफ होता है। क्योंकि पैन कार्ड में क्या, आप देखो नाम वगैरह तो छपा रहता है, एड्रेस नहीं रहता, तो उसमें पीछे पैन कार्ड के साथ जो पेपर मिलता है उसमें सब कुछ, सारी डिटेल रहती है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें इसमें अपलोड करनी पड़ती। फिर डीआई के पास जाओगे, डीआई साहब को अगर सब ठीक लगता है, अगर कागज़ में कोई कमी नहीं है, ठीक, एरिया स्क्वायर वगैरह सब ठीक है, शॉप का नक्शा ठीक है, फिर वो जाएंगे आपकी शॉप को विजिट करने। इतना सब होने के बाद शॉप विजिट करने जाएंगे कि जो आपने दिखाया है, फ़ोटो लेके जाएंगे, फाइल लेके जाएंगे, फ़ोटो से मैच करेंगे, मैच करके देखेंगे भाई हाँ भाई शॉप यही है, ऐसे ही है, मतलब सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं, लोकेशन वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ देख दाख के, अगर उनको ठीक लगता है सब कुछ, तो वापस अपने ऑफिस आएंगे आपके साथ और क्या करेंगे? पोर्टल खोल के अप्रूव्ड, राइट। तो अगर आपका रिटेल का हुआ तो फॉर्म नंबर 2021 पे, और अगर होलसेल का हुआ तो 20B-21B पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारा लगभग प्रोसीजर है किस चीज़ का? मेडिकल स्टोर के लाइसेंस का। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था, क्या हम डायरेक्ट इंडस्ट्री से मेडिसिन मंगवा सकते हैं? क्यों नहीं मंगवा सकते भाई? इंडस्ट्री क्या है? एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ी होलसेल की शॉप है भाई। उन्होंने किस लिए खोल के रखा है? किस लिए दवाएं बना रहे हैं? बेचने के लिए ना, ख़रीदार चाहिए, राइट। तो बस ये है कि उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हो, एटलीस्ट उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए ज़्यादा, उस लेवल का आपके पास स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि 1 डब्बा 2 डब्बा अगर मंगवाओगे तो ऑब्वियसली वो नहीं देंगे। उसका भी तरीका होता है कैसे बनवाना है। इवन आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनवा सकते हो, उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी, और उसकी मार्केटिंग भी करवा सकते हो, उसका भी लाइसेंस बनता है। तो आप अपने खुद के बंदे रख के उसकी मार्केटिंग करवा सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं काम, आप खुद कर सकते हो, सारा प्रॉफिट आप खुद ले सकते हो। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अगर रिक्वायरमेंट है तो डिटेल में। ठीक, बाकी बी फॉर्म की लेटरल एंट्री से रिलेटेड लोगों को कन्फ्यूज़न था, उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक, फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा जो है कुछ लोगों को लेना था, उस पर भी बता दिया जाएगा।
मेन क्या है, इस शेड्यूल में एक तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आने वाला है, ऊपर से ये शेड्यूल है, इसीलिए आजकल म्यूचुअल फंड का टॉपिक या शेयर मार्केट बहुत दूर है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरा रहता है। क्यों? क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग वही रहता है जिसमें थोड़ी सी वेल्थ आती है, यानी थोड़ी सी इनकम होती है, आप इंडिपेंडेंट होते हो। और आज की डेट में आपको, हर किसी को इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? पढ़ाई पूरी हो गई है, पढ़ाई पूरी हो गई है तो खर्चा चाहिए। और शेयर मार्केट तो सबसे अच्छा है, मोबाइल है, बैठ के आपको वॉच रखना है खाली, कौन ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है, आपने जो ख़रीदा उसका क्या स्टेटस है, क्या खरीदना है और क्या बेचना है, इसकी जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूँगा। उसके बाद मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि मैं जो कहूँ वो आप खरीद लो। जो मैं कहूँ एटलीस्ट उसकी रिसर्च कर सकते हो आप, देखो कि ये सर ने जो बोला था क्या सही बोला है, और सही लगे तो ख़रीद दो। और जब बेचना होगा तो भी बता दूंगा कि भाई इसका ये टाइम आ गया है, या मैं बता ही दूंगा उस वक्त कि ये यहाँ तक जाएगा। अगर वहाँ तक जाता है तो उतना प्रॉफिट आपको मिलता है तो आप बेच दो, अगर और प्रॉफिट लेना है तो रखे रहो। हो सकता है कि जैसे मैं बताऊँ भाई कोई 100 रुपये की चीज़ है 150 रुपये हो जाएगी, आपने ज़्यादा अमाउंट में ले रखी, 10 रुपये ऊपर गया, आपका 1000 2-3 हज़ार का फ़ायदा हो गया, क्या करोगे आप? निकाल दो, बराबर। क्योंकि मार्केट में 1 रुपया भी कोई नहीं देता मांगने से। इससे अच्छा है कि टेक्निक सीख लो कैसे पैसा कमा सकते हैं हम, बराबर। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी बाकायदे की जाएगी। बस आप लोग इंटरेस्ट बना के रखिए और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आएंगी। और हाँ, आप लोग टॉपिक बताइए, रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ़ पर्सन की ज़्यादा होनी चाहिए बस, क्योंकि तभी फ़ायदा है, बराबर। मैं बनाऊँ पूरा वीडियो मेहनत करके और कोई 1-2 लोग खाली देखें तो कोई मज़े वाली बात नहीं है, राइट। तो जिनको जिनको ज़रूरत है आप अपने साथ के लोगों को जोड़िए चैनल से और बाकायदे सबसे कमेंट करवाइए। मुझे लगेगा कि हाँ भाई 150 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं बना दूंगा। मुझे ये ज़रूरी नहीं कि 1000 लोगों को मैं दिखाऊँ। मेडिकल स्टोर में जानता हूँ 100% लोगों को ज़रूरत है, इसीलिए ये टॉपिक है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। मैं हर चीज़ की जानकारी नहीं होगी मेरे पास, जैसे मेरे पास सारी, जब मेडिकल स्टोर कैसे खुलता है, मैं एज ए फार्मासिस्ट मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जो अंदर की खबर थी, रुपया कितना 3000 लग रहा है खाली, बाकी सब पैसा कहाँ जाता है, समझ सकते हो आप लोग। और देखो खर्चा तो बहुत लग जाता है एक लाइसेंस बनवाने में, 25-30 हज़ार रुपये और ज़्यादा लग जाता है। होलसेल का लेने जाओ तो कहो 50,000 रुपया लग जाए। सच्चाई है कि दोनों में फ़ीस उतनी ही है, गवर्नमेंट ने तो सेम चार्ज कर रखा है, कहीं कुछ ज़्यादा हाई नहीं। फिर बाकी कहाँ जाता है, आप समझ सकते हो कहाँ जाता है, बराबर। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ किया जाए। ओके, खुश रहिए, आबाद रहिए।